वेलकम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। तो आई होप आप सभी फाइन होंगे, क्योंकि इस टाइम हमारे पास जो एटमॉस्फेयर आप देख रहे हो उसमें बहुत ज़्यादा आपको वायरल फीवर और डेंगू मलेरिया के चांसेस है। तो अपने आप को सेफ़ और प्रोटेक्टेड रखिए। और इसी के साथ आज हम आपके लिए क्लास 9th का एक मैथ्स का बहुत ही प्यारा सा चैप्टर सरफेस एरिया लेके आए हैं। देखो, जिसमें बच्चों को फॉर्मूलाज याद करने में कभी कभी प्रॉब्लम आती है। आज हम उनको पूरा डायग्रामेटिकली उसको समझेंगे कि वो कर्व्ड कैसे बना, वो टोटल कैसे बना, और उसके वॉल्यूम के बारे में हम पढ़ेंगे। तो हम इसको एनसीईआरटी का कंप्लीट एक आपके लिए फ्रेमवर्क बना रहे हैं, जिसमें हम हर एक्सरसाइज बाय एक्सरसाइज सारे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। आपको कोई भी क्वेश्चन में अगर बाद में प्रॉब्लम आती है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हो, और वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिए। तो चलिए अब हम स्टार्ट करेंगे हमारी फर्स्ट वर्कशीट से, जो हमारा चैप्टर है सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम्स। कि आज हम जो फर्स्ट वर्कशीट करेंगे उसमें सबसे पहले हम पढ़ते हैं कोन के बारे में। तो कोन आपने डेली लाइफ में बहुत अच्छे से देखा, आप आइसक्रीम कोन्स खाते हो, ठीक है। चाट में हम देखते हैं जो कचौरी चाट मिलती है हमें, उसमें भी कोन्स आती है, राइट। तो डिफरेंट शेप्स हम डेली लाइफ में देखते हैं कोन्स के लिए। तो अब हम समझेंगे कि उस कोन में एक्चुअल जो डायग्राम है या जो उसका फॉर्मूला वो कैसे बना है, ठीक है। तो सबसे पहले अगर आप कोन देख रहे हो यहाँ पे, तो इसमें हमारे पास जो कोन का इनर पार्ट है, दिस इज हाइट। जो कोन की हमारे पास क्या हाइट है, और यहाँ पे नीचे एक सर्कुलर पार्ट है, तो इसका हम लेंगे रेडियस। क्या लेंगे? इसका रेडियस। गॉट इट। तो रेडियस आ रहा है यहाँ पे। जो मैंने ये इसका पाइथागोरस थ्योरम अगर हम देखें, तो ये जो मेरे पास हाइपोटेन्यूज बना है इसको बोलते हैं स्लैंट हाइट। क्या कहेंगे जी? इसको स्लैंट हाइट, ठीक है। अब हमें ये समझना है कि जो हमारा स्लैंट हाइट का फॉर्मूला है सबसे पहले वो क्या होता है, ठीक है। तो स्लैंट हाइट के फॉर्मूला के लिए अगर मैं पाइथागोरस थ्योरम लगाऊं, तो पाइथागोरस थ्योरम में क्या कहती है? एल स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। गॉट इट। अब यहाँ तक तो समझ आ गया। हमें फाइंड करनी है ओनली एल की वैल्यू। तो क्या करेंगे? ये जो स्क्वायर है उसको उधर ले जाके क्या करेंगे? रूट कर देंगे इसका, ठीक है जी। तो इट विल बिकम आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। समझ आया सभी को? ठीक है। अब ये तो बन गया स्लैंट हाइट का फॉर्मूला। अब बात करेंगे हम कोन के अंदर कर्व्ड सरफेस एरिया की। किसकी बात करेंगे? कर्व्ड सरफेस एरिया, दैट इज CSA, ठीक है। तो अब CA से आप समझते होंगे सर ये क्या है? जो कोन है इसको CSA क्या होता है इसका? तो मैं आपको बताता हूँ। देखो, अगर आप किसी कोन को आउटरली पेंट कर रहे हो, ठीक है, आउटर आपने ऐसे रखा, जस्ट उसको पेंट कर दिया, या आप अकेला इनर से उसको पेंट कर रहे हो, तो उसमें हम कर्व्ड सरफेस एरिया काउंट करेंगे। क्या करते हैं? कर्व्ड सरफेस एरिया। अब ऐसा क्यों? देखो, ये जो कोन है इसका एक शेप हमारे पास ये वाला पार्ट खाली है। अब आप आइसक्रीम फिल करवाते हो, आप उस कोन को इमेजिन करो, आप देखो अगर ऊपर से वो बंद होगा तो क्या हम उसमें आइसक्रीम फिल कर सकते हैं? नहीं। तो दैट मीन्स जो पार्ट आप वहाँ पर देख रहे हो वो क्या है? उसका कर्व्ड सरफेस एरिया। अब आप कहोगे कि मुझे ऑरेंज कलर का कोन नहीं, मुझे डार्क कलर का कोन चाहिए, ठीक है। तो उस केस में जो उसका कलर चेंज है वो सिर्फ कर्व्ड सरफेस एरिया है। अब कर्व्ड सरफेस एरिया का बिल्कुल सिंपल जो फॉर्मूला हमारे पास है, दैट इज पाई आर एल। पाई स्टैंड्स फॉर द वैल्यू ऑफ 22/7 और 3.14 एज गिवन यूजुअली। आर इज द रेडियस एंड एल इज द स्लैंट हाइट, ठीक है। तो ये तो इसका सिंपल फॉर्मूला। दूसरे जो हम बात करेंगे वो है टोटल सरफेस एरिया, ठीक है। अब आपने कहा भाई ये कोन एक तो मैंने खाली, एक मैंने अपने सिस्टर के लिए पैक करवा के घर पे लेके जानी है, अपने पेरेंट्स के लेके जाना है। तो उसने क्या किया? उसके ऊपर एक लिड लगा दिया जी, ठीक है। अब आप देख रहे हो जैसे डायग्राम आपको दिख रही है, तो इसके ऊपर इसका एम्प्टी पार्ट पे मैंने एक लिड लगा के कवर कर दिया उसको। तब हम बात करेंगे इसके टोटल सरफेस एरिया की, ठीक है जी।
तो अब टोटल सरफेस एरिया आप समझो, जब उसको मैंने कवर कर दिया, अब मैंने कहा मैंने उस लिड को भी कलर करना है। क्या करना है? उस लिड को भी कलर करना है। तो अब मैंने कहा था पहले जो बाकी पार्ट है वो तो है ही है हमारे पास, तो दैट मीन्स टोटल सरफेस एरिया के लिए ये पाई आर एल तो आएगा ही आएगा। इतना समझ आया? दूसरी चीज जो इसके अंदर ऐड होगी वो है इसका बेस, जो हमारे पास बेस एरिया, दैट इज पाई आर स्क्वायर। अब पाई आर स्क्वायर क्यों आया? क्योंकि मैंने उसके बेस सर्कुलर पार्ट पे उसको कवर किया है। यहाँ तक क्लियर हुआ? तो अब यहाँ से अगर मैं कुछ कॉमन लूँ तो क्या कॉमन आ सकता है? पाई आर। गॉट इट? तो यहाँ पे बचेगा एल प्लस आर। ये मेरे पास फॉर्मूला बन गया कोन के टोटल सरफेस एरिया का। दोनों फॉर्मूला समझ आ गए? ठीक है, इज इट क्लियर टू ऑल? कोई भी डाउट हो तो आप ज़रूर कमेंट करके पूछ लेना। अब यहाँ पे आप देख सकते हो जो कर्व्ड सरफेस एरिया और टोटल सरफेस एरिया के फॉर्मूलाज आए हैं। अब आपको टोटल सरफेस एरिया को ध्यान से याद रखना है, क्योंकि जो एग्जामिनर आपको क्वेश्चन देगा वो उसमें कंफ्यूज करेगा ही करेगा आपको। ठीक है जी? अब आपको उसमें एक चीज़ ये खास ध्यान रखनी है कि वो उसके बेस की बात कर रहा है या नहीं कर रहा। ठीक है, तो अब हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज के क्वेश्चंस, क्योंकि जब आप क्वेश्चंस करोगे तो आपको पूरा टॉपिक अच्छे से समझ आएगा। तो चलिए अब आप भी क्या करो, पेन और पेपर रखिए साथ में, अपनी नोटबुक रखिए, बुक रखिए, और हम क्वेश्चन बाय क्वेश्चन सभी को सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चंस के साथ। तो डियर स्टूडेंट्स, अब हम फर्स्ट क्वेश्चन करने जा रहे हैं। पहले मैं स्टेटमेंट रीड करूँगा, आपको थोड़ा स्टेटमेंट के बारे में बताऊँगा, फिर हम उसकी कैलकुलेशन करेंगे। आपको क्वेश्चन में गिवन है डायामीटर ऑफ द बेस ऑफ कोन इज 10.5 सेंटीमीटर। क्वेश्चन में उसने कहा है कि बेस ऑफ कोन का जो डायामीटर है वो 10.5 है। दैट मीन्स आपको जो रेडियस फाइंड करना है वो इस सर्कुलर पार्ट का करेंगे। आपको 10.5 पूरे का गिवन है, तो यहाँ पे आपने उसका रेडियस निकाला 5.25 सेंटीमीटर। उसके बाद क्या है? स्लैंट हाइट इज 10 सेंटीमीटर। देखो आपको सारी वैल्यूज क्वेश्चन में गिवन है। स्लैंट हाइट गिवन है 10 सेंटीमीटर। ठीक है जी, तो एल की वैल्यू आ गई 10 सेंटीमीटर, रेडियस आ गया मेरे पास 5.25 सेंटीमीटर। यहाँ तक समझ आ गया सभी को? ठीक है, नाउ ही इज आस्किंग फाइंड इट्स कर्व्ड सरफेस एरिया। अब कर्व्ड सरफेस एरिया निकालना है तो आपको क्या है? सिंपली फॉर्मूला अप्लाई करना है। ठीक है, अभी फॉर्मूला हमने डिस्कस किया था, कौन सा था? पाई आर एल। तो कर्व्ड सरफेस एरिया निकालने के लिए पाई आर एल। अब यहाँ पे देखो पाई की कोई वैल्यू स्टेटेड नहीं है अलग से, यू शुड यूज 22/7। 22/7 इंटू रेडियस कितना है? 5.25। तो हम क्या करेंगे? पॉइंट हटा के दोनों डिजिट्स के नीचे 0, दैट मीन्स 100 लगाएंगे वैल्यू। कैलकुलेशन जितना आप सिंपल वे से कर सकते हो उतनी करो, जो आपको कैलकुलेशन इजी लगती है उस तरीके से, बिकॉज यहाँ पर कैलकुलेशन के मार्क्स हैं। ठीक है, अगर आपका आंसर गलत आया तो कोई मार्क्स नहीं। इनटू स्लैंट हाइट आपको गिवन ऑलरेडी 10। क्लियर? नाउ आई शैल डिडक्ट दिस 7 एंड दिस 49 and 5 35. Clear? Now you can cut this on the table of 5. Now it is 15 and it is 11. Got it? देखो समझ आया सभी को? ओके, अब यहाँ पे आपने क्या करना है? 11 into 15 that will give us 165 centimeter square. This will be the curved surface area. Clear to all? समझ आया सभी को? बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन था। वैल्यूज़ आपको गिवन है, आपने सिंपली उनको पुट करना है और उससे आपने वैल्यू निकालनी है। क्लियर? एक बार गो थ्रू कर लो क्वेश्चन को जल्दी से। तो चलिए अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें कहा गया है कि हमें टोटल सरफेस एरिया ऑफ कोन फाइंड करना है। उसकी स्लैंट हाइट गिवन है 21 मीटर। अब हम डायग्राम नहीं बना रहे, एक बार लिखेंगे वैल्यूज़ को। स्लैंट हाइट इज 21 मीटर एंड डायामीटर ऑफ द बेस इज 24।
डायामीटर है तो भाई ध्यान के साथ आपको साथ ही रेडियस लिख लेना है। तो देखो एक दूसरे की उल्टी वैल्यूज दी हैं, वो 21 वो 12, कंफ्यूज मत होना, गलत मत कर देना, क्वेश्चन को ध्यान से करना है। अब टोटल सरफेस एरिया निकालना है तो जल्दी से फॉर्मूला टाइप कर दो इसका कमेंट सेक्शन में। वेरी गुड। तो टोटल सरफेस एरिया क्या रहेगा हमारे पास, पाई आर एल, ये हमने अभी किया था, कर्व्ड सरफेस एरिया प्लस जो उसका बेस रेडियस है पाई आर स्क्वायर, उसके बेस का एरिया। यहाँ पे आपने क्या करना है, जो बच्चा डायरेक्ट वैल्यू पुट करेगा वो क्वेश्चन में कहीं ना कहीं गलती के चांसेस हैं उसके, ठीक है। तो अब आपको क्या करना है, इसको पहले कॉमन लेना है इसमें से। तो पाई आर आई विल टेक कॉमन, एल प्लस आर रिमेन्स इनसाइड। नाउ जस्ट पुट द वैल्यूज। तो पाई इज नॉट स्टेटेड एनीथिंग एक्स्ट्रा, देन आई विल पुट पाई 22/7 into the radius is 12 bracket slant height 21 plus 12. Got it? Clear to all? यहाँ तक समझ आ गया ना। अब मुझे क्या करना है कैलकुलेशन के लिए, 22/7 मल्टीप्लाई 12 मल्टीप्लाई 33। अब हमें इन सब वैल्यूज़ को करना है मल्टीप्लाई, ठीक है जी। अब आप देखो कि जो मैंने यहाँ पे वैल्यूज़ लिखी, पहले ब्रैकेट सॉल्व करके सिंपली मल्टीप्लाई का साइन के साथ उसको लिख दिया। अब आपको कैलकुलेशन करनी है। कैलकुलेशन में हमें क्या करना है, आंसर को डेसिमल में ही बताना है। तो चलिए कैलकुलेशन में लिखते हैं। इसकी क्या आएगा हमारे पास, तो आपने कैलकुलेशन की इसकी, यहाँ पे हमारे पास आ गया 8712/7, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे हम पूरी उसकी मल्टीप्लिकेशन को सॉल्व नहीं करेंगे, इतना तो आपको आता ही है, बहुत इंटेलिजेंट हो आप। तो जस्ट इसको जब आप डिवाइड करोगे तो आपने आंसर को डेसिमल में लिखना है। हाँ जी, क्या आंसर है जरा मुझे बता देंगे आप, कमेंट करके बता दो, कभी कर भी दिया करो कमेंट कुछ। तो आंसर है हमारा 1244.57। नाउ द वैल्यूज आर इन मीटर, आई विल टेक मीटर स्क्वायर। गॉट इट? यहाँ तक समझ आ गया सभी को, ठीक है। यहाँ पे भी मीटर था। चलो जी, तो ये हमारा सेकंड क्वेश्चन बिल्कुल इजी वे से हमने कंप्लीट कर लिया। नाउ मूव टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। का है कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन है 308 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो कहता भी भाई आपने बहुत वैल्यूज़ निकाल ली डायरेक्टली, अब मैं आपको कर्व्ड सरफेस एरिया दे रहा हूँ 308 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब आप जहाँ पर सेंटीमीटर स्क्वायर देख लो, उसका मतलब आपको साथ के साथ पता लगना चाहिए कि ये वैल्यू इसकी है एरिया की वैल्यू। वेरी गुड, ठीक है। तो एरिया की वैल्यू है 308 सेंटीमीटर स्क्वायर। साथ में वो क्वेश्चन में कह रहा है, कहता स्लैंट हाइट 14 सेंटीमीटर है। अब स्लैंट हाइट 14 है तो दैट मीन्स ये किसकी वैल्यू है, एल की वैल्यू। वेरी गुड। तो स्लैंट हाइट इज इक्वल टू 14 सेंटीमीटर। यहाँ तक समझ आ गया सभी को? ओके। अब हमें क्या करना है, फर्स्ट पार्ट में उसने पूछा रेडियस ऑफ द बेस। तो वेरी क्लियर है, पहले तो रेडियस हमें फाइंड करना है बाय द फॉर्मूला ऑफ कर्व्ड सरफेस एरिया। तो इट इज़ गिवन पाई आर एल इज इक्वल टू 308। तो पाई हमें यहाँ पे कुछ नहीं मेंशन किया, देन वी विल पुट 22/7। ये आपको मैं बार बार क्यों इसको रीड कर रहा हूँ, क्योंकि ये आपको चेक करते रहना है क्वेश्चन के अंदर। इन केस 3.14 गिवन है बट यू हैव सॉल्व्ड द होल क्वेश्चन इन 22/7, इट विल बी मार्क्ड एज रॉन्ग। तो कुछ मार्क्स आपके उसमें से डिडक्ट हो जाएंगे, ठीक है। तो आपको बोल रहा हूँ अच्छे से चेक कर लेना। नाउ रेडियस यू हैव टू फाइंड आउट, स्लैंट हाइट है 14, देन आई विल राइट 308। यहाँ पे मैंने इसको कट किया, 7 2s are 14, ओके। नाउ रेडियस इज व्हाट, 308/44। हाँ जी, अब क्या करोगे बता सकते हो, क्या कैलकुलेशन आएगी? अरे बिल्कुल सिंपल है, हिंट देता हूँ। देखो ज़्यादातर क्वेश्चंस में जब आपको रेडियस फाइंड करना होता है तो उनमें वो क्या होगा, एक होल नंबर वैल्यू देगा आपको। क्या देगा? एक होल नंबर वैल्यू देगा। तो आपको सिर्फ ये चेक करना है कि वो वैल्यू
जो लिटरली किसके ऊपर डिवाइड होती है। ठीक है जी, चलो अब आप देखो 4 है लास्ट में और 8 चाहिए ऊपर डिवाइड में, तो 4 के टेबल में 8 कौन से प्लेस पे आता है, इंटू 7 करेंगे जब, तो 44 इंटू 7 करो, यू विल गेट द आंसर, दैट इज 7 सेंटीमीटर। तो आई हैव गॉट द रेडियस एज 7 सेंटीमीटर। समझ आ गया सभी को? ठीक है, तो रेडियस कितना आ गया, 7 सेंटीमीटर आ गया। नेक्स्ट मेरा जो पार्ट है, इसमें ये तो था फर्स्ट पार्ट अपना। सेकंड पार्ट में वो बोल रहा है, कहता आपको टोटल सरफेस एरिया ऑफ द कोन फाइंड करना है। अब मैं क्या करूँगा, इसका आपको सिर्फ वैल्यूज़ लिख के दूंगा, ठीक है, फॉर्मूला पुट करके दूंगा, कैलकुलेशन यू हैव टू डू। क्लियर? आपकी फैसिलिटी के लिए आंसर ज़रूर मेंशन कर दूंगा, ताकि आप करने के बाद साथ ही उसको क्या है चेक कर लो अपना आंसर। ठीक है जी, चलो तो यहाँ पे मुझे टोटल सरफेस एरिया तो कौन फाइंड करना है। फॉर्मूला क्या है मेरा, पाई आर एल प्लस आर। ठीक है, तो पाई की वैल्यू इट इज़ 22/7 एंड रेडियस इज 7, स्लैंट हाइट इज गिवन 14 प्लस रेडियस 7। इज इट ओके? ठीक है, तो अब यहाँ पे ये तो हो गया भाई कट, रह गया 22 इंटू 14 7 20, बोलो 14 प्लस 7 कितना हो गया, 21। वेरी गुड, यहाँ तक समझ आ गया। अब आपको क्या करना है, इनको सिंपली मल्टीप्लाई कर लेना है और आप आंसर लिखोगे यहाँ पर 462 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब कौन बच्चा कहता है कि सर अगर यूनिट्स ना डालें तो मार्क्स आ जाएंगे? भाई थप्पड़ आएगा, हमें बिना बात के नंबर नहीं कटवाने हैं। आपको क्वेश्चन नहीं आता है तो इट विल बी डेफिनेट आपके मार्क्स कट होंगे, बट अगर आप ऐसे ही अनयूजुअली अपने मार्क्स कटाओगे तो नो वन इज़ रिस्पॉन्सिबल। ठीक है, आगे चल के आपको फिर बोर्ड एग्ज़ाम भी देना है, तो यू विल बी गेट हैबिचुअल ऑफ दिस। तो आपको ध्यान रखना है, चाहे मैथ्स है चाहे साइंस है, यूनिट कहीं भी आ रहा है, यू हैव टू पुट इट केयरफुली, ध्यान रखना। यहाँ तक समझ आ गया। क्वेश्चन नंबर 3 हमारा बिल्कुल अच्छे वे से कंप्लीट हो गया। अब हम मूव करते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। स्टेटमेंट में हमें कहा उसने, कहता है कोनिकल टेंट है, भाई कौन चल रहा है तो कोनिकल टेंट ही होगा, 10 मीटर हाई है, हाइट है उसकी 10 मीटर। हाइट हमेशा परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है, ये बात आपने ध्यान रखनी है। साथ में वो कह रहा है रेडियस ऑफ द बेस इज 24 मीटर, और आपको अब रेडियस दे दिया। वो बहुत थक गया पहले स्लैंट हाइट वगैरह बता के आपको हर क्वेश्चन में। अब उसने कहा है कि रेडियस 24 है, आपको स्लैंट हाइट फाइंड करनी है। चलो जी, बहुत ही इंटरेस्टिंग सा और सिंपल सा क्वेश्चन है, तो हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 4 को। हाइट है 10 मीटर, तो आई हैव गिवन h इज इक्वल टू 10 मीटर एंड रेडियस इज गिवन 24 मीटर। सो व्हाट यू हैव टू फाइंड आउट, फर्स्टली हमें स्लैंट हाइट फाइंड करनी है। तो आई विल सॉल्व इट फॉर फॉर्मूला ऑफ स्लैंट हाइट, एल इज इक्वल टू √r² प्लस h²। ठीक है, ये तो फॉर्मूला सभी को आता है, बिल्कुल इजी फॉर्मूला है। वैल्यू पुट करेंगे जल्दी से। √r की वैल्यू कितनी है, 24 का स्क्वायर, हाइट है हमारे पास 10 का स्क्वायर। ओके, अब वैल्यू जब आपने पुट की तो यू हैव गॉट 24 स्क्वायर इज 576, 10 स्क्वायर इज 100 एंड यू हैव गॉट 676 विच इज़ द स्क्वायर रूट ऑफ 26। वेरी गुड। मीटर लिखना तो बिल्कुल भूलना है ही नहीं हमें। यहाँ तक समझ आ गया? तो देखो बिल्कुल सिंपल वे से हमने पहले स्लैंट हाइट जो है फाइंड कर ली है, ठीक है ना। अब हम क्वेश्चन फर्स्ट पार्ट हमारा हो गया कंप्लीट। सेकंड पार्ट में वो कह रहा है कोस्ट ऑफ कैनवस रिक्वायर्ड टू मेक द टेंट। अब आप पूछोगे सर ये कैनवस क्या होता है? देखो बहुत बच्चों को डाउट आता है इसमें। कैनवस रजे क्या है, जो आप कोनिकल टेंट बना रहे थे, जो आपने वो जो टेंट बनाया है उसका जो यहाँ पे क्लॉथ यूज़ होना है वो उसको बोलते हैं हम कैनवस। बेसिकली उसको क्या कहते हैं, कैनवस बोलते हैं। अब देखते हो उसके अंदर ऐसे लाइन्स से लगी होती हैं इस तरह से, ठीक है। अब यहाँ पे जो मैंने ये क्लॉथ यूज़ करना है वो कहता उसका हमारे पास कॉस्ट 1 मीटर स्क्वायर की ₹70 है। टोटल की कॉस्ट बतानी है। अब आप देखो आप क्लॉथ यूज़ कर रहे हो,
मैंने कुछ पेंट वगैरह या कुछ ऐसा नहीं कहा। तो यहाँ पे आपको सिंपली कर्व्ड सरफेस एरिया फाइंड करना है। व्हाट यू हैव टू फाइंड आउट? कर्व्ड सरफेस एरिया। तो आई विल गो फॉर द फॉर्मूला ऑफ कर्व्ड सरफेस एरिया, दैट इज पाई आर एल। अभी मैंने क्या कहा था? अभी सबसे पहले क्या चेक करना है? पाई की वैल्यू। वेरी गुड। तो हमें पाई की वैल्यू कुछ नहीं मेंशन है, वी विल यूज इट फॉर फॉर 22/7। नाउ द रेडियस इज 24 एंड द स्लैंट हाइट इज 26। यहाँ तक समझ आ गया? देखो किसी को कोई डाउट हो यहाँ तक? क्लियर है ऑल ऑफ यू? अब मुझे क्वेश्चन में ना एक चीज़ और कही गई है, कहता आपको ये, तो अब आप जब आंसर निकालोगे, हम क्या करते हैं ना, इसको थोड़ा सा जैसे कहते हैं ना एक इनलीगल वे है, उस वे से आपको समझा रहा हूँ। मतलब आपने आंसर तो पहले कर्व्ड सरफेस एरिया का ही निकालना है, बट साथ में अब आप देखो 7 की ना तो 24 ना 26 ना 22 कहीं भी कटिंग नहीं हो रही। तो अब मैं ऐसे थोड़ी है, पहले मैं इसको मल्टीप्लाई करूँगा, राइट, फिर मैं 7 से डिवाइड करूँगा, फिर मैं कोस्ट से मल्टीप्लाई करूँगा। तो देखो हमारे पास इतने स्टेप लग गए। कोस्ट के लिए हमें भी पता है कि हमें इसी वैल्यू को कोस्ट के साथ करना है मल्टीप्लाई। तो मैं क्या करूँगा, पहले ही इस चीज़ को यहीं पे कोस्ट से मल्टीप्लाई करूँ। अब मैंने क्यों की, उसका रीज़न ये है, कोस्ट है 70। अब आप देखो यहाँ पे 7 की कटिंग हो रही है, तो मैंने कोस्ट से पहले मल्टीप्लाई किया। समझ आ गया ना अब आपको? तो ये थोड़ा सा इसको माइंड में याद रखना। 7 10 70, ठीक है। अब आपको इन सभी को करना है मल्टीप्लाई। देखो कितने छोटे छोटे से नंबर हैं, प्यारे प्यारे से 22, 24, 26। तो आप इनको मल्टीप्लाई करके अपना आंसर निकाल लो। इंटू 10 करोगे जब आप साथ, तो यहाँ पे आपका कैलकुलेशन करके जो आंसर आएगा दैट इज रुपीज़। अब रुपीज़ में लिखना आपने, ये ध्यान रखना, कोस्ट है 137280। अब आप कहोगे कि सर आपने तो कैलकुलेशन कैसे की, कर रखी होगी। रजे देखो यहाँ पे अलग अलग ट्रिक्स से हम इसको करते हैं, ठीक है। तो जनरली आपको टेबल्स अच्छे से रिमेंबर होने चाहिए अगर आपको थोड़ा कैलकुलेशन को ट्रिकी बनाना है। एक स्टेप आपको चलो मैं बता देता हूँ, ठीक है ना। आप कहोगे कि सर आपने तो समझाया नहीं। तो 24 × 22 सपोज हम पहले करते हैं, थोड़ा ध्यान से समझना। वे के लिए आपको टेबल आने ज़रूरी हैं। 22 4s are, अब आप एक स्टेप करते थे ना, मैंने दोनों इकट्ठे ले लिए। 22 4s are is 88, 1 8 here and 1 8 is carry out. 22 2s are 44, 44 इन प्लस 8, 44 + 8 कितना होता है 52, 520। यहाँ तक देखो समझ आ गया? ओके है ना, ठीक है। इसके बाद आपने इसको करना है 26 से, तब आपको 26 का टेबल थोड़ा सा रिमेंबर करना पड़ेगा। नहीं तो जो आपका ट्रेडिशनल वे है आप वो भी लगा सकते हो। अगर आपकी उसके अंदर स्पीड अच्छी है तो आप उसको भी अप्लाई कर सकते हो, बट कंडीशन ये आपकी कैलकुलेशन बिल्कुल एक्यूरेट होनी चाहिए। अगर आपके आंसर में गलती आई तो भाई आपके मार्क्स नहीं मिलेंगे फिर, ठीक है। इज इट ओके? लाइक शेयर कर दिया सभी ने? देख रहा हूँ मैं। चलो अब हम अगला क्वेश्चन करते हैं, हमारा क्वेश्चन नंबर 5। और ये एक ऐसा क्वेश्चन है जो हर बच्चा एक बार तो डाउट ज़रूर पूछता है ना। अब क्यों पूछता है उसका हम रीज़न देंगे, ठीक है। अभी हम इस क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। यहाँ तक जल्दी से एक बार नोट डाउन कर लो। जिसने कोई स्क्रीनशॉट लेना है क्वेश्चन का वो भी ले सकता है, जो क्वेश्चन आपको डिफ़िकल्ट लग रहा है। हरे टेक अ लुक। हाँ जी, तो हर बच्चा क्यों डाउट पूछता है, तो हमने उसके बारे में मैंने आपको कहा क्योंकि इस क्वेश्चन में एक तो दो चीज़ें एक्स्ट्रा दे दी आपको, लेंथ एंड विड्थ, ठीक है। अब जो लेंथ और विड्थ दिया, अब आप सोचोगे भाई हम बात तो कौन की कर रहे हैं, उसमें लेंथ और विड्थ का क्या काम है। बट इस क्वेश्चन में उन्होंने कहा व्हाट लेंथ ऑफ टारपुलिन 3 मीटर वाइड। अब यहाँ पे 3 मीटर वाइड है, तो मैं एक साइड में यहाँ पे लिख के रख लेता हूँ कि मेरे को जो ब्रेड्थ गिवन है वो 3 मीटर गिवन है, ठीक है ना।
ब्रेड्थ गिवन है 3 मीटर, कहीं ना कहीं तो यूज़ होगा इसका। उसके बाद वो कहता विल बी रिक्वायर्ड टू मेक कोनिकल टेंट ऑफ हाइट 8 मीटर एंड रेडियस 6। टेंट की हाइट है 8 मीटर और रेडियस है 6 मीटर। एज्यूम दैट द एक्स्ट्रा लेंथ ऑफ मटेरियल। अच्छा, अब यहाँ पे बात आती है कि किस एक्स्ट्रा लेंथ ऑफ मटेरियल की बात कर रहे हैं। तो देखो टार्पुलिन क्या होता है बेसिकली, जैसे मेरे पास एक कोन है, मैंने उसको कवर करना है या उसका जो कैनवस हम बना रहे थे वो बनाना है, तो उसमें कुछ एक्स्ट्रा मार्जिन्स रहेंगे। जैसे आप टेंट में देखते हो, जैसे है ना, हम किसी भी जगह पे कोई टेंट देखते हैं लगा हुआ, तो उसमें कुछ एक्स्ट्रा मार्जिन ऐसे नीचे होता है, राइट, जो ऐसे फ्रीली मूव कर रहा है, उसको हम बीच में नहीं जोड़ते उसके अंदर। तो वो कहता वो एक्स्ट्रा मार्जिन है जो हमारे पास, वो कितना है, विल बी रिक्वायर्ड इज अप्रॉक्सीमेटली 20 सेंटीमीटर। वो मार्जिन मेरे पास अप्रॉक्स कितना है, 20 सेंटीमीटर। अब मान लीजिए अगर टोटल लेंथ है L, ठीक है ना, अगर टोटल लेंथ L है, मैंने उसकी लेंथ सपोज की है, जो मेरे पास क्लॉथ था उसकी लेंथ L है, तो वेस्टेज निकाल लूँगा मैं इसके अंदर से। तो वेस्टेज निकालने के बाद मेरे पास लेंथ रहेगी L माइनस 0.2। आप कहोगे सर 2 थी, भाई क्यों, क्योंकि वो सेंटीमीटर में थी, 20 सेंटीमीटर, मैंने उसको कन्वर्ट करके मीटर में 0.2 लिख लिया। यहाँ तक ओके है ना। अब हमारा जो क्वेश्चन है, अब फिर वही बात, कोनिकल टेंट है तो सबसे पहले हमें कर्व्ड सरफेस एरिया निकालना है। तो अब कर्व्ड सरफेस एरिया जब हम निकालेंगे तो उसका फॉर्मूला है पाई आर एल। तो उसके पहले हमें स्लैंट हाइट निकालनी होगी, आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, तो यू विल गेट इट एज 36 प्लस 64 100, और आपके पास वैल्यू आ गई 10 मीटर। यहाँ तक समझ आ गया सभी को। 10 मीटर स्लैंट हाइट आई। अब आप कर्व्ड सरफेस एरिया निकाल लो। अब पाई की वैल्यू चेक करनी है, फिर हमें क्वेश्चन में, लो जी, अगर जिस बच्चे ने यहाँ जल्दी में पुट कर दी वैल्यू 22/7 तो क्वेश्चन ओवर, आपके मार्क्स कट जाएंगे। पाई की वैल्यू लेनी है 3.14 मल्टीप्लाई, नाउ द रेडियस इज व्हाट, रेडियस कितना है 6, स्लैंट हाइट है 10। आप यहाँ पे पॉइंट हटा के नीचे 100 भी लिख सकते हो, ठीक है, तो आपकी विश है, आपको इसको कटिंग करने में क्या रहेगी, आपको इजी रहेगा। अब 314 को अगर आप 6 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा आपके पास, 1884/10। तो यहाँ पे मेरे पास कर्व्ड सरफेस एरिया आ गया 188.4 मीटर स्क्वायर। यहाँ तक देखो एक बार, किसी को कोई डाउट है तो पूछ लो। सबसे पहले मैंने सिर्फ कर्व्ड सरफेस एरिया फाइंड किया उसका। अब हमारा जो क्वेश्चन है कि जो हम लेंथ और ये विड्थ की बात कर रहे थे, ये जो एरिया शीट का यूज़ हुआ है वो उसके कर्व्ड सरफेस एरिया के बराबर होगा। एक बात खास ध्यान रखनी है, क्योंकि अब आपने मान लो जितनी वेस्टेज पहले निकाल दी ना, उसको तो हमने देखना ही नहीं है। बाकी जो क्लॉथ है वो टेंट को एज इट इज़ पूरे का पूरा क्या करेगा, कवर करेगा। समझ आया सभी को? ओके। तो जो आप कोन देख रहे हो उसको ये पूरे का पूरा एज इट इज़ क्या करना है, उसने कवर करना है, ठीक है। अब मुझे क्या करना है, तो एरिया ऑफ, मैं शीट को क्या लिखूंगा जी, इक्वल टू कर्व्ड सरफेस एरिया। ये मेरे पास किसके इक्वल है, उसके कर्व्ड सरफेस एरिया के इक्वल है। तो यहाँ पे मुझे एरिया ऑफ शीट फाइंड करनी है, तो L माइनस 0.2 मल्टीप्लाई 3 इक्वल टू 188.4। यहाँ तक ओके हुआ सभी को? ठीक है जी, डन है। अब आपको यहाँ पे कैलकुलेशन करनी है। पहले आप 3 को उधर ले जाके डिवाइड कर दो। L माइनस 0.2 इक्वल टू 188.4 डिवाइड बाय 3, इट विल गिव यू व्हाट, हाँ जी क्या आंसर आएगा, यहाँ से कटिंग कर लो, डिवाइड कर लो, 6 3 ज़ार 18, 3 2 ज़ार 6, 2.4 दैट मीन्स 24 दैट इज़ 8। यहाँ पर आपके पास आ गया 62.8 वाट। क्या है ये, है क्या है ये, L माइनस 0.2 के इक्वल आ गया। अब यहाँ पे आपको L फाइंड करना है, तो आप 0.2 इसमें सिंपली प्लस करोगे तो यू विल गॉट एज 63 मीटर। देखो जी समझ आ गया। तो मेरे पास L की वैल्यू आ गई 63 मीटर।
That is what exactly I have to find out, that what length of tarpaulin is required. मुझे कितनी लेंथ ऑफ टारपुलिन चाहिए थी कि मैं इस पूरे क्लोथ को बना सकूं। तो ये क्वेश्चन देखो इसी कारण से थोड़ा सा डिफिकल्ट है, रीज़न बीइंग कि बच्चे जो हैं उसको अच्छे से समझ ही नहीं पाते भी एक्चुअल में क्वेश्चन में पूछा क्या गया। अब आपको तो समझ आ गई, मुझे पता है, अब आप दूसरों को जिनको शेयर करोगे उनको भी समझ आ जाएगी। आई थैंक यू फॉर द शेयर। चलिए अब हम करते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। तो वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं करना, बातें नहीं करनी है हमने, क्वेश्चन टू क्वेश्चन फटाफट करते रहेंगे। आज हम इसकी एक वर्कशीट रिवाइज करेंगे, पूरी वर्कशीट कंप्लीट हो जाएगी। नेक्स्ट फिर हम इसके बाद इसकी नेक्स्ट वर्कशीट करेंगे। तो एक एक वर्कशीट से आपको भी एक तो जो चैप्टर करना वो इजी है, और दूसरा जब आप उस चैप्टर के सारे क्वेश्चंस एक बार गो थ्रू करोगे ना तो आपका माइंड सेटअप सही हो जाएगा, आपको फॉर्मूलाज क्लियर होंगे, कैसे अप्लाई करना है वो समझ आएगा। चलिए अब हम करते हैं हमारा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। तो हमारा जो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, अब इसमें हमने देखना है कि हमें स्टेटमेंट में गिवन है, कहता स्लैंट हाइट दे दी 25। कहता भाई आपको बच्चों को बार बार मैंने तंग नहीं करना, स्लैंट हाइट ऑलरेडी दे दी हमें 25 मीटर एंड साथ में हमें दे दिया बेस डायमीटर 14 मीटर। देखो डायमीटर 14 है तो उसका हाफ सिंपली हमें करना है, तो उसका हाफ आ जाएगा 7 मीटर मेरे पास, ठीक है। तो ध्यान रखना डायमीटर कहीं पे भी गिवन हो आपको रेडियस की फॉर्म में लिखना है। क्वेश्चन में पूछा गया है, कहता फाइंड द कोस्ट ऑफ वाइट वॉशिंग इट्स कर्व्ड सरफेस। क्वेश्चन में बता दिया, कहता क्या वाइट वॉश करना है, उसका कर्व्ड सरफेस करना है, ठीक है। अब कर्व्ड सरफेस को जब वाइट वॉश करना है तो उसका एरिया भी इसका निकालना पड़ेगा, किसका, कर्व्ड सरफेस का। वेरी गुड। तो कर्व्ड सरफेस एरिया का फॉर्मूला हम जल्दी से लगाएंगे, पाई आर एल। पाई की वैल्यू चेक करेंगे, नहीं कुछ कहा तो दैट इज सिंपली हम पुट करेंगे इंटू 7 इंटू 25। इसको कट करो यहाँ पे, 25 इंटू 22 आप करोगे तो 550 मीटर स्क्वायर आपके पास यहाँ तक तो आ गई कोस्ट। देखो क्वेश्चन तो वैसे बिल्कुल सिंपल है, ठीक है। अब अगले स्टेप में इन्होंने क्या किया, थोड़ा सा क्वेश्चन को घुमा के दे दिया। कहता फाइंड द कोस्ट ऑफ वाइट वॉशिंग इट्स कर्व्ड सरफेस। यहाँ तक क्लियर है। एट द रेट ऑफ ₹210 पर 100 मीटर स्क्वायर। कहता जी 100 मीटर स्क्वायर की कोस्ट 210 रुपीज़ है। कितने मीटर स्क्वायर की कोस्ट ऑफ 100 मीटर स्क्वायर इज ₹210, ठीक है, ₹210 है। बट हमें निकालनी है कोस्ट कितने की, 550 मीटर स्क्वायर की। तो मैं लिखूंगा कोस्ट ऑफ, अगर 1 मीटर स्क्वायर की निकालनी है तो कितनी होगी, 210 डिवाइड बाई 100। क्लियर। हमें बतानी है कोस्ट ऑफ 550 मीटर स्क्वायर। चलो जी, अब क्वेश्चन आएगा 210 बाई 100 इंटू 550, ठीक है। अब आपने क्या करना है, यहाँ पे इसकी एक ज़ीरो जो है दोनों नीचे वाली डिडक्ट कर देनी है, यहाँ पे एक इधर। तो 21 इंटू 55 जल्दी से मल्टीप्लाई करके मुझे आंसर बता दो इसका। अरे कमेंट सेक्शन में बताओ जल्दी से। वेरी गुड। तो आंसर आएगा ₹1155। वेरी गुड। समझ आ गया सभी को? ओके। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन था, जस्ट थोड़ा सा स्टेटमेंट को ध्यान से समझना आपने, बाकी आपके लिए मुश्किल है ही नहीं। क्लियर हो गया सभी को? चलो जी, अब हम मूव करते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में हमें जोकर कैप कह दी। देखो अब आप मान लो अपने सिर पे कैप रखो, अच्छा आप जोकर लगोगे? नहीं नहीं भाई, आपके लिए नहीं है। कहता जो जोकर कैप है, आप तो अच्छे स्टूडेंट्स हो, पढ़ने वाले, एकदम पूरे ऐसे बन ठन के रहते हो आप तो, है ना, जोकर थोड़ी हम। कहता जोकर कैप एक फॉर्म ऑफ राइट सर्कुलर कोन है जिसमें रेडियस है 7 सेंटीमीटर। लो जी, बार बार ये हमें वैल्यू बिल्कुल ही सिंपल बताता है।
कहता भाई रेडियस इतना है, ठीक है, वैल्यू पुट करो, आंसर निकालो, काम खत्म आपका। रेडियस कहता है 7 सेंटीमीटर और हाइट 24 है। अब इस बार कहता हर बार नहीं स्लैंट हाइट दूंगा मैं, कुछ खुद भी तो करो। तो फॉर्मूला लगा देंगे, हम कौन से डरते हैं, √r² प्लस h²। तो यहाँ पे आएगा मेरे पास 7 का स्क्वायर 49 प्लस 5 76। जब मैं करूँगा ऐड तो ये बन गया 625, दैट मीन्स 25 सेंटीमीटर मेरे पास वैल्यू आ गई। किसकी आ गई, स्लैंट हाइट की। क्लियर है, क्वेश्चन यहीं थोड़ी खत्म हो गया। अब आगे वो कहता एरिया ऑफ शीट रिक्वायर्ड टू मेक 10 सच कैप्स। कहता है ऐसे 10 कैप्स आपको बनानी है, बताओ कितना एरिया लगेगा। तो सिंपल है, पहले कर्व्ड सरफेस एरिया फाइंड कर लेंगे हम इसका। तो कर्व्ड सरफेस एरिया का फॉर्मूला, फिर पाई की वैल्यू चेक करो 22/7, फॉर्मूला आपको याद ही है, πRL × 25। ठीक है जी, तो यहाँ से आ गया आपके पास 550 सेंटीमीटर स्क्वायर। एक कैप का एरिया है ये, कितनी कैप्स का, 1 कैप। अब आपको फाइंड करना है फॉर 10 सच कैप्स। तो 10 कैप्स के लिए आप इंटू 10 करोगे तो टोटल 5500 सेंटीमीटर स्क्वायर आपके पास एरिया लगेगा। देख लो जी, समझ आ गया सभी को, ओके, यस, क्लियर। तो हम इसका जो अब नेक्स्ट क्वेश्चन है वो देखते हैं कि हमारा अगला क्वेश्चन क्या कहता है। फिर हमारी एक्सरसाइज कंप्लीट है, आपकी छुट्टी है, ओके। चलिए तो जल्दी से स्टार्ट करते हैं हमारा लास्ट क्वेश्चन। तो एक बार से आप इसकी स्टेटमेंट को भी अच्छे से रीड कर, आपने स्टेटमेंट तो रीड कर ली अच्छे से। अब हम इस क्वेश्चन को थोड़ा जल्दी से सॉल्व करेंगे। कहता है एक बस स्टॉप है, आपने बैरिकेड्स देखे होते हैं रोड के ऊपर लगे थे, ऑरेंज कलर के बैरिकेड्स आप सभी को रिमेंबर है। तो देखिए कितनी बड़ी बड़ी कोन्स होती हैं वो बेसिकली। तो उसके रिगार्डिंग क्वेश्चन कहा है, कहता है बस स्टॉप इज बैरिकेडेड फ्रॉम द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द रोड बाय यूजिंग 50 होलो कॉन्स। कितनी कोन्स है जी, नंबर ऑफ कोन्स कितनी है, 50। नंबर कितना उनका, 50 है। साथ में वो कहता है मेड ऑफ रिसाइकल्ड कार्डबोर्ड, तो ये हमें पता लग गया। हर कोन का कहता है बेस डायमीटर 40 सेंटीमीटर है, तो रेडियस कितना हो गया, 20 सेंटीमीटर हो गया। साथ में उसने कहा हाइट है 1 मीटर। अब क्वेश्चन ये आता है अभी यहाँ पे हम आगे कंटिन्यू मीटर में करें या सेंटीमीटर में। तो आपको आगे क्वेश्चन में पढ़ना है कि वैल्यू मीटर में ली है या सेंटीमीटर में, तो उसी अकॉर्डिंग आप कन्वर्ट कर लेना। अब आपको यहाँ पे उसने कहा है आउटर साइड इज पेंटेड एंड द कॉस्ट ऑफ पेंटिंग इज ₹12 पर मीटर स्क्वायर। अब मीटर स्क्वायर की कॉस्ट कही गई आपको। अगर मीटर स्क्वायर का है तो हमें इस रेडियस को मीटर में बदलना है, तो 0.2 मीटर, 100 से मैं सिंपली डिवाइड कर दूंगा। अब साथ में कहता है कॉस्ट ऑफ पेंटिंग ऑल दीज कोन्स, आपको एक तो ये बतानी है और वैल्यू पाई की 3.14। एक वैल्यू उन्होंने और दी है, कहता है √1.04 = 1.02। हम चेक करेंगे ये वैल्यू कहाँ पे यूज़ हुई है। चलिए तो अब सबसे पहले हम इसकी स्लैंट हाइट फाइंड करेंगे, क्योंकि हॉलो कोन्स है तो बेसिकली कर्व्ड सरफेस एरिया ही लगाना है आपको। √r² प्लस h² आपका फॉर्मूला रहेगा, 0.2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, तो दैट मीन्स √0.04 प्लस 1 इट इज़ 1.04। अच्छा अब देखो आपको यहाँ पे वैल्यू यूज़ होगी वो, अब आपको गिवन है कितनी, नहीं तो आप ये सॉल्व करते तो बस हो गया काम आपका, तो इतने में टाइम ओवर हो जाएगा, फिर आपका क्वेश्चन कंप्लीट नहीं होगा। वैल्यूज ने दे दी 1.02 मीटर। देखो यहाँ तक इजी कर दिया। अगला हमें सिंपली कर्व्ड सरफेस एरिया फाइंड करना है, तो फॉर्मूला है πRL। ठीक है, वैल्यूज पुट करें तो पाई की वैल्यू कितनी है, 22/7 नहीं पुट करनी, देखो अभी गलत कर देते हम, 3.14 दैट मीन्स बाय 100 लिख लिया मैंने, इनटू रेडियस मेरे को कितना गिवन है 0.2 दैट मीन्स 2/10, और मेरे को स्लैंट हाइट है 101.02 दैट मीन्स 102/100। मैंने इन सभी को ओपन करके लिख लिया। ठीक है, क्यों, क्योंकि उसका एक रीज़न रहता है कि हमें कैलकुलेशन को थोड़ा सिंपल बनाना है, जैसे मर्जी बनाएं, आपको इस वे से करना होगा इस क्वेश्चन में। ठीक है जी, साथ में उन्होंने कहा है कहता 50 कोन्स है। अब आप देखो
अगर ऐसे मल्टीप्लाई करेंगे फिर पॉइंट लगाएंगे, फिर वही हमें इलीगल वाला वे मैंने अभी क्वेश्चन में पीछे बताया था वो लगाना है। अब हमें कहता कितनी कौन सा है जी, 50 कौन सा, तो इंटू 50 कर दो साथ में, कर दिया, समझ आ गया। अब एक की कोस से 12, तो 50 कितनी होगी इंटू 12 करेंगे साथ में, फिर क्लियर है, समझ आ गया ना। अब आपको क्या करना है, धड़ाधड़ इसको पूरे को कर देना है मल्टीप्लाई। अरे आप कहोगे सर क्या ये तो मुश्किल कर दिया आपने काम, चलो आपको यहाँ से कुछ तो कटिंग करेंगे हम, ये कट हो गया, रह गया आपके पास 314, 102 और 12। चलो तो जल्दी से इनको मल्टीप्लाई करके आपने डिवाइड करना है बाय 1000, क्योंकि नीचे हमारे पास 3 ज़ीरोज़ जो हैं वो बची हुई हैं। तो आप जल्दी से इनको मल्टीप्लाई करो, देखते हैं आपका कितना आंसर आएगा जी। हरे अप, कर दिया, चलिए तो मैं लिखता हूँ यहाँ पे आंसर, आई हैव गॉट ₹384.34, ये मेरे पास इसका आंसर आ गया। तो देखो यहाँ पे आपको जो मल्टीप्लिकेशन है वो तो अपनी तरफ से करनी ही पड़ेगी रजे, ठीक है ना। बस वैल्यूज़ आपको खास ध्यान रखना है कि अपने वैल्यूज़ सही पुट की होनी चाहिए। हाँ जी, तो इसी के साथ हमारी जो ये वर्कशीट है वो पूरी कंप्लीट हो चुकी है। एनसीईआरटी बुक में से हमने आज इसको फर्स्ट वर्कशीट को कर लिया है सॉल्व। अब आपका इंतज़ार रहेगा कि कब आप ये पूरी वीडियो देखोगे और पूरा अच्छे से समझ लोगे। रीज़न ये है, अगर आप इसके सरफेस एरिया या एरिया वाले पार्ट को समझते हो तो आपको वॉल्यूम करना और भी ईजी रहेगा, ठीक है। क्योंकि वॉल्यूम बेसिकली क्या होता है, उसमें हम एफिशिएंसी की बात करेंगे। ओके, तो आई होप आप सभी को बिल्कुल अच्छे से समझ आ गया, पूरा टॉप लेवल का, है ना। तो देखो हमें ये नहीं देखना कि बोर्ड पे कर रहे हैं हम या स्मार्ट इंटरेक्टिव पैनल पे कर रहे हैं, हमें फोकस करना है सिर्फ समझने पे। एक चीज़ का ध्यान रखना, हमें फोकस सिर्फ समझने पे करना है कि हमें समझ आना चाहिए। जितना सिंपल लैंग्वेज में समझोगे, आप देखो आप यहाँ पे यूट्यूब पे सर्च क्यों करते हो, ताकि आपको क्लास टीचर की अगर समझ नहीं आई, ट्यूशन टीचर की समझ नहीं आई, तो आप इसको सिंपल लैंग्वेज में किसी और टीचर से समझ सको। तो आज हमने बिल्कुल टू द क्लियर टू द पॉइंट हर क्वेश्चन में बात की और बिल्कुल सिंपल वे में सारे क्वेश्चन सॉल्व किए हैं। तो आई होप आप सभी को वीडियो पसंद आई होगी और आप जल्दी से शेयर भी कर देना, लाइक शेयर और सब्सक्राइब भी कर लेना। जो हमारे चैनल पे नए हैं उन सभी का वेलकम। थैंक यू सो मच।